दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी एक बड़ा ही अजीबोगरीब मिसाल है। एक तरफ तो हमारे पास बहुत ज्यादा तकदीर और जवान आबादी है और मिडिल क्लास भी तेजी से बरहच रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमें गरीबी, अमीरी गरीबी का अंतर और अच्छी सुविधाओं की कमी जैसे बड़े-बड़े सवालों से भी जूझना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरा है। इस तरक्की के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि ज्यादा जवान आबादी, शहरों का बढ़ना और आर्थिक सुधार। लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद इंडिया की इकोनॉमी में कुछ कमजोरियां भी हैं। महंगाई एक ऐसी समस्या है जो लगातार बनी हुई है, जिससे आम आदमी की खरीदारी की क्षमता कम हो रही है। बेरोजगारी, खासकर युवाओं में, बहुत ज्यादा है, जिससे लोगों में गुस्सा और बेचैनी बरकरार रही है। सरकार के खजाने पर भी बोझ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सरकार का खर्च उसकी कमाई से ज्यादा है। इस वजह से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जरूरी क्षेत्रों में निवेश करने की सरकार की क्षमता सीमित हो गई है। दुनिया भर की आर्थिक स्थिति इस समस्या को और भी जटिल बना देती है। कोविड-19 महामारी का इंडिया पर बहुत गहरा असर पड़ा है, जिससे सप्लाई चेन टूट गई है, मांग कम हुई है और पहले से मौजूद असमानताएं और बेहज गई हैं। यूक्रेन में युद्ध ने महंगाई को और तेज कर दिया है, खासकर ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की कीमतों में। इन बाहरी झटकों ने दुनिया भर की इकोनॉमी के एक दूसरे से जुड़ाव को उजागर किया है और यह दिखाया है कि इंडिया को भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए खुद को मजबूत बनाने की जरूरत है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें कई तरफा रवैया अपनाना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और कारोबार करना आसान बनाने जैसी बाधाओं को दूर करना बहुत जरूरी है, ताकि इंडिया अपनी असली आर्थिक क्षमता को हासिल कर सके। नए आइडियाज और उद्यमिता को बढ़ावा देने से रोजगार पैदा होंगे और स्थायी विकास होगा। शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करने से इंडिया के कामगारों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किया जा सकेगा। महंगाई वो चुपके से आने वाला चोर जो हमारी मेहनत की कमाई की कीमत को कम कर देता है, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जब भी हम किराने की दुकान जाते हैं, अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं या अपने महीने के बिल भरते हैं, तो हमें इसका एहसास होता है। आम आदमी के लिए, खासकर गरीब परिवारों के लिए, बढ़ती कीमतों का मतलब है मुश्किल फैसले लेना और समझौते करना। जिंदगी की जरूरी चीजें जो पहले हमारी पहुंच में थीं, अब उनके लिए हमें अपना बजट ध्यान से बनाना पड़ता है और कई बार दर्दनाक त्याग भी करने पड़ते हैं। कीमतों में इस तेजी के पीछे कई कारण हैं। महामारी और राजनीतिक तनाव के कारण दुनिया भर में सामान की आपूर्ति में व्यवधान पैदा हुआ है, जिसका बड़ा हाथ है। यूक्रेन में युद्ध ने, जो कि गेहूं और सूरजमुखी तेल का एक बड़ा निर्यातक है, दुनिया भर के बाजारों में तहलका मचा दिया है और खाद्य पदार्थों की कीमतों में इजाफा किया है। घरेलू कारण, जैसे कि व्यवसायों के लिए बढ़ती लागतें और परिवहन का खर्च बढ़ना, ने भी महंगाई को बढ़ावा दिया है। सरकार को इस बात की जानकारी है कि महंगाई नागरिकों पर कितना बोझ डालती है, इसलिए उसने इसके प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। ब्याज दरों में वृद्धि जैसे मौद्रिक नीति उपायों का उद्देश्य उधार लेने और खर्च को कम करना है, जिससे मांग में कमी आएगी और अंततः कीमतें कम होंगी। ईंधन पर उत्पाद शुल्क और जरूरी वस्तुओं पर आयात शुल्क को कम करना जैसे राजकोषीय उपायों से उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिलती है। हालांकि इन उपायों में अक्सर कुछ न कुछ समझौता करना पड़ता है और अनपेक्षित परिणामों से बचने के लिए सावधानीपूर्वक कैलिब्रेशन की आवश्यकता होती है। जहां नीति निर्माता सही संतुलन खोजने के लिए जूझ रहे हैं, वहीं आम नागरिक बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए अपने अपने तरीके खोज रहे हैं। जरूरत से ज्यादा खर्च में कटौती करने से लेकर सस्ते विकल्पों की तलाश तक, परिवार अपने बजट
और जीवन शैली को ढाल रहे हैं ताकि अपना गुजारा चला सकें। उम्मीद यही है कि ये मुश्किल समय जल्द ही खत्म हो जाएगा और कीमतें स्थिर हो जाएंगी, जिससे लोग चैन की सांस ले पाएंगे और एक बेहतर भविष्य बनाने पर ध्यान दे पाएंगे। एक ऐसे देश में जहां हर कोई कुछ बनने की ख्वाहिश रखता है, बेरोजगारी एक बड़ा सवाल बनी हुई है, खासकर लाखों युवा भारतीयों के लिए। काम न मिलने की वजह से उनके पास हुनर और जज्बा होने के बावजूद उनमें निराशा और बेचैनी बरहक रही है। जो परिवार पहले ही मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, उनके लिए नौकरी न होना बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, जिससे वो और ज्यादा गरीबी में धकेल दिए जाते हैं और उनके बेहतर भविष्य की उम्मीदें टूट जाती हैं। इंडिया में बेरोजगारी के पीछे कई कारण हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार तो हो रहे हैं, लेकिन अभी भी यह नौजवानों को नौकरी के लिए तैयार नहीं कर पा रही है। पढ़ाई और नौकरी में तालमेल न होने के कारण बहुत से नौजवानों को अच्छी नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। कुछ क्षेत्रों में नौकरियां धीमी गति से बढ़ते जा रही हैं और ऊपर से मशीनों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेरच रहा है, जिससे यह समस्या और भी बेरच गई है। बेरोजगारी का असर सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर ही नहीं होता, बल्कि इसका सामाजिक प्रभाव भी होता है। इससे सामाजिक अशांति फैल सकती है, क्योंकि निराश नौजवान जिन्हें मौके नहीं मिलते गलत रास्ते पर चल सकते हैं। यह गरीबी के एक दुष्चक्र को भी बढ़ावा दे सकता है, जहां शिक्षा और रोजगार के अभाव पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए हमें एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना होगा, जो उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से हो। उद्यमिता को बढ़ावा देना और व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनाना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा हो सकें। श्रम गहन उद्योगों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारतीय सरकार के सामने हमेशा यह चुनौती रहती है कि वो अपने खातों को कैसे संतुलित रखे और साथ ही अपनी विशाल और विविध आबादी की जरूरतों को भी पूरा करे। जैसे एक कलाकार रस्सी पर चलते समय संतुलन बनाता है, वैसे ही सरकार को भी अपने खर्च को समझदारी से प्रबंधित करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि जरूरी सेवाओं के लिए पैसा हो और देश की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिति भी खराब न हो। राजकोषीय घाटा, जो सरकार के राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है, यह दर्शाता है कि सरकार कितना संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। लगातार अधिक राजकोषीय घाटा इकोनॉमी के लिए कई समस्याएं पैदा कर सकता है। यह निजी निवेश को कम कर सकता है, क्योंकि सरकार बाजार से ज्यादा कर्ज लेती है, जिससे व्यवसायों के पास निवेश करने और विस्तार करने के लिए कम पैसा बचता है। इससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में बाधा आ सकती है। अधिक राजकोषीय घाटा महंगाई को भी बढ़ा सकता है। यदि सरकार अपने खर्च को पूरा करने के लिए ज्यादा पैसा छापती है, जिससे नागरिकों की क्रय शक्ति कम होती है और इकोनॉमी अस्थिर हो जाती है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि सरकार का सारा खर्च एक जैसा नहीं होता है। सड़कों, पुलों और बिजली घरों जैसे जरूरी बुनियादी ढांचे में निवेश से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है और भविष्य में रोजगार पैदा हो सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च, हालांकि इसे अल्पावधि में उपभोग माना जाता है, मानव पूंजी में निवेश है जो समय के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक लाभ दे सकता है। जरूरी यह है कि खर्च को उन उत्पादक क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाए जो स्थायी और समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं और साथ ही राजकोषीय अनुशासन बनाए रखें। इसके लिए कठिन फैसले लेने, सरकारी कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित करने और कर संग्रह दक्षता में सुधार करने की आवश्यकता है।
सही संतुलन बनाकर सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि उसकी राजकोषीय नीति भारत की दीर्घकालिक आर्थिक आकांक्षाओं को बढ़ावा दे, न कि उनमें बाधा डाले।